जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। देखिए गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है और जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और दूसरी ये चीज की जर्नल रीडिंग देख के ना, आप ये जैसे रीडिंग्स हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जर्नल रीडिंग है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये रीडिंग नहीं है। बिकॉज आप पर्सनल रीडिंग तो ले नहीं रहे। जब आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेते हैं तो 1-to-1 रीडिंग होती है, उसमें एक्यूरेट गाइडेंस निकल कर आती है। पर अगर जनरल रीडिंग आप देख रहे हैं और इसके बिहाफ पे आप एक्शंस अपने लाइफ में मत लीजिए। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है ये रीडिंग देख के, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है और कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट हो सकती है, तो कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पे आप अपने लाइफ के कोई भी डिसीजंस नहीं लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई ब्लेम नहीं करना, किसी पे कोई शक नहीं करना। जस्ट आपको ये रीडिंग देखिए, अगर आपको इससे कोई गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए बस, ठीक है। और आपको लगता है कि ये गाइडेंस आपके लिए, तो ही फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक कार्ड में निकालती हूँ आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे चल क्या रहा है। एंजल्स से प्रेयर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड, पहला एक कार्ड, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है आपके लिए। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हो। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली दिखाई दे रही हैं। आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आप इस टाइम पे सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। और अगर ये एनर्जी आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आप मतलब आपको ये आपको लग रहा होगा, आप ये यहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है, यहाँ से आपको सफलता मिल रही है, यहाँ से आपको प्रोस्पेरिटी मिल रही है, यहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके इर्द गिर्द होगी, ठीक है। आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो ना, उस काम में आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा होगा इस टाइम पे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। आपकी हेल्थ भी अब आने वाले टाइम में मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो आपकी रही करंट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ोडिक साइंस आ रही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया हमारे पास। अभी देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ओ डेविल, बॉटम से आया है डेविल का कार्ड। तो यहाँ और टावर का कार्ड भी आया हुआ है, ये देखिए। हम्म, सी, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ कोई नई शुरुआत करी थी, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए थे और आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ कोई नई शुरुआत की थी। न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी तरह की नई शुरुआत थर्ड पार्टी में की थी। बेशक थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे या थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आ गए थे, बट ये थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं चले गए थे।
थर्ड पार्टी इनको काफी ज्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, पैम्परिंग, और एक ना थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसे दिखा लिया था, कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटेलिटी दिखा लिया था, मैं बेचारा, मैं बेचारी, इस तरह की एनर्जी। और आपके पार्टनर उस कहीं कहते हैं ना मोह माया में जाके फंस गए। ठीक है, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लिया। द फूल का कार्ड यही बता रहा है, बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने डिसीजन ले लिया और जाके थर्ड पार्टी में जाके कूद गए। तो थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी के साथ उनको लग रहा था सब कुछ सही हो जाएगा, सारी चीजें ये रिजॉल्व कर लेंगे, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी और इनके बीच में कहीं ना कहीं ये रिश्ता काफी ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप कहोगे ये थर्ड पार्टी कौन है। देखो, ये अगर आप अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से भी रीडिंग देख रहे हो, अगर आप लव लाइफ के लिए अपनी रीडिंग देख रहे हो, तो कोई अनदर पर्सन है जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो आप थर्ड पार्टी नहीं हो, कोई अनदर पर्सन है जो इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में है, आप दोनों के बीच में आ गया, जिसकी वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन आ गया। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए देखना चाहते हो इस रीडिंग को, या अपने कैरियर के लिए देखना चाहते हो, अगर आप ऑफिस के अंदर हो और आपके बॉस या आपका कोई कुलीग है आपके साथ काफी अच्छा था, और अचानक से क्या हुआ कि किसी और पर्सन के आने की वजह से वो जो आपको अटेंशन मिलती थी ना, वो सडनली किसी और को मिल रही है, तो वो थर्ड पार्टी है जो आपके और आपके बॉस के बीच में आ गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स की बात करूं तो भी सेम सिचुएशन है, आप और आपके फ्रेंड में अच्छी जम रही थी, बट कोई और पर्सन आ गया बीच में, तो आपके फ्रेंड का जो आपकी तरफ अटेंशन थी वो डाइवर्ट होके उस तरफ चली गई है, तो आपकी बोलचाल कम हो गई है आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से, तो वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करूं तो वही बात आ गई कि कोई अनदर पार्टनर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अनदर पर्सन आ गया, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया, और जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपसे बातचीत कम हो गई। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं थर्ड पार्टी की। बट अब ये थर्ड पार्टी में चले तो गए हैं, थर्ड पार्टी में इन्होंने स्टेप इन तो कर लिया है, बट वहां पे इनको लग रहा था कि बस यहाँ पे तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पर बल्ले बल्ले तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रही, बल्कि उल्टा इनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट्स इनके और थर्ड पार्टी के बीच में, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही है इस टाइम पे। इनके जो बीच की नेगेटिविटी, देखो क्या होता है ना, जब कोई रिलेशन स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में, हर कोई अपनी पॉजिटिव साइड दिखाता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ने भी अपनी पॉजिटिव साइड दिखाई, इस पर्सन ने भी अपनी पॉजिटिव साइड दिखाई, बट जो हकीकत है ना वो कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद जाके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो वही हुआ है, इनके जो नेगेटिव ट्रेड्स थे वो सारे ऊपर आ रहे हैं, सब एक दूसरे को दिख रहा है कि ये तो नेगेटिविटी इनके, मतलब इन ये जो रिश्ता है ना बहुत नेगेटिव है, ये किसी प्यार के बेस पे नहीं बना, या किसी ये लस्ट के बेस पे बना है, या किसी लालच के बेस पे ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ बना था। ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनके साथ किसी लालच के बेस पे रिश्ता बनाया, या फिर इन्होंने किसी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से किसी लालच के चलते ये रिश्ता बनाया है, जिसकी वजह से अब इनका जो रिश्ता है ना वो खराब हो गया। इन दोनों के जो जो एक लालची बना था ना, किसी वजह से भी हो सकता है, पैसे की वजह से हो सकता है, सेल्फिशनेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी वजह से जो इनके अंदर का जो लालच था, जो एक डिजायर थी एक दूसरे को, अगर ये वो कर रहे थे ना कि ये उसका यूज कर लेंगे या वो उसका यूज करे, वो चीज सामने आ रही है। ठीक है, तो वो प्यार तो था नहीं, अगर प्यार नहीं है तो लड़ाई तो होगी, दोनों में से एक ही चीज होती है, या तो प्यार होता है या लड़ाई तकरार होगी। तो तकरार यहाँ पे बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। टावर, सीधा टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी पे जाके इस टाइम पे गिरा है। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको फाइनेंशियल आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, नो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है।
फाइनेंशियल, अगर आप किसी चीज को स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम सब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपका द वर्ल्ड का कार्ड आपकी एनर्जी है, द सक्सेस का कार्ड है ये, और न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। आपके यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ने वाली है, आपका यहाँ पे बिजनेस सक्सेस की तरफ जाने वाला है, आपका कैश फ्लो आपकी लाइफ में यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बल्ले बल्ले हो रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। ठीक है, तो देखते हैं फूल का कार्ड क्यों आया है, द फूल का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी और रिव्यूअर्स के पार्टनर के बीच। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? लो जी, मैंने कहा ना, ये किसी एडिक्शन के चलते या किसी ऑब्सेशन के चलते या को डिपेंडेंसी का इशू था, किसी लालच की वजह से ये थर्ड पार्टी में चले गए थे और थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशन इन्होंने बना लिया, जिसकी वजह से ये अब रिलेशन खराब हो रहा है। ये खराब होना था ही, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये थर्ड पार्टी इनका कार्मिक है, और थर्ड पार्टी के साथ अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। इन दोनों के रिश्ते में देखिए 2 बार डेविल का कार्ड आ गया, इससे इससे बुरी एनर्जी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, एक दूसरे को मतलब इंसल्ट की जा रही है, एक दूसरे को ब्लेम गेम किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर चीटिंग की जा रही है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। मतलब इस तरह की गंदी वाली लड़ाई होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे, इन दोनों के रिश्ते की नेगेटिविटी यहाँ पे सामने आ रही है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, साउथ ईस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे 2 सिचुएशंस थी आपके पार्टनर की लाइफ में। इन्होंने क्या किया, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया। इनको ऐसे लग रहा था थर्ड पार्टी में जाएंगे, इनके पास ऑप्शन और चॉइसेस थी, बट इन्होंने क्या किया, आपको छोड़ दिया और थर्ड पार्टी को चूज किया। अब जिसकी वजह से इनकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। इनका लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन थर्ड पार्टी को चुनना ही था। टावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इनकी विश फुलफिलमेंट थी कि मैं थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ठीक कर लूंगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी और इन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा ठीक चलेगा, और जो भी हर्डल्स थे वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट हुआ क्या, उसके ऊपर ही टावर मूवमेंट गिर गए। इनकी विश फुलफिलमेंट्स के ऊपर टावर मूवमेंट्स गिर गए। ये देखो, अगेन टावर का कार्ड आया है, टावर को क्लैरिफाई करा है टावर ने। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके। अगेन टावर को क्लैरिफाई कर, देखो डेविल का कार्ड 2 बार आ गया, टावर का कार्ड इस रीडिंग में 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइम पे काफी ज्यादा इनको सडन ट्रॉमा यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी से, बिकॉज थर्ड पार्टी इनकी जान नहीं छोड़ रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम गेम कर दिया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। एक्चुअली मैं बताऊं ना, थर्ड पार्टी और इनके बीच में बहुत ज्यादा ये एक दूसरे को ना, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनकी ईगो कहीं ना कहीं इतनी ऊपर आ रही है कि अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश में दोनों ही एक दूसरे से बहुत भयंकर वाली लड़ाई कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट करा है। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी ने इनको चीट करा है, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सडन यहाँ पे इन दोनों के बीच में सडन ब्रेकअप हो गया है, एकदम से, जैसे किसी को पता कुछ भी ना हो और एकदम से हो जाए। डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड 2 बार आ गया रीडिंग में एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ वेंट्स, जितनी तेजी से गए थे ना उतनी तेजी से बिखर कर रह गए हैं। अच्छा है, थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का अगेन यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड 2 बार आ गया। तो डेविल कौन है यहाँ पे? थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा जीना हराम कर रखा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी ने। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर है, काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बहुत ही मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं मेच्योरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का, आपके पार्टनर का, इस टाइम पे जीना हराम कर रखा है। बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। तो बहुत ही कहते हैं ना, बस बस किसी तरह से ये सिचुएशन खत्म हो जाए, वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर आने की, बट अभी स्टिल थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, अब वो ही इनके साथ वापस हो रहा है। ये जो कर्मा है ना, ये फेस हो रहा है इनको। ये चीजें इनके सामने बार बार आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेजर गलत डिसीजन ले लिया था। तो ये चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। अभी देख लेती हूँ आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं एंजल्स। क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास, ओके। तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं आप, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, आपको चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं बहुत। इन्होंने इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, अपनी गलतियों का इनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। अगेन थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी से निकलकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जहां पे भी ये है इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि ये इन्होंने अपनी दिल की बात कहीं ना कहीं दबाई हुई है, बट ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, इस तरह से ये आपको देखते हैं, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी है, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेविल, ओके। नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नेगेटिव तो है डेफिनेटली, आपको आपसे मतलब कहीं ना कहीं ये इनको डर है आपको खो देने का। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम कार्ड आया है, लवर्स का भी कार्ड आया था। तो ये थर्ड पार्टी से निकलकर, नेगेटिविटी से निकलकर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं आपके पास में। आपको 24/7 ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, गाइड करें।
गाइड करें, प्लीज गाइड करें। वेरी सून, अट्रैक्शन, forgiving and learning, playfulness, pay attention to the रेड फ्लैग। मेरे दिमाग में अभी मतलब मैं एंजल से क्वेश्चन करी थी थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, एकदम से ये कार्ड निकल के आया, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से डर रहे हैं अभी भी, ठीक है। न्यू लव, आपके लिए आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर। ओके ओके ओके। चिल्ड्रन, तो कहीं ना कहीं इनको हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर आप दोनों के बीच में बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनकी कोई अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर इनको इनर चाइल्ड हीलिंग की इस टाइम पे जरूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपके साथ जो अच्छे बिताए हुए पल थे इनको बहुत ज्यादा याद आते हैं। पे अटेंशन टू द, बट ये थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डरते हैं और नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी की वजह से आप और इनके बीच में फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ बखेड़ा खड़ा कर दे थर्ड पार्टी, इस वजह से भी ये डरते हैं। और बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज आपके से प्यार बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनका बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके लिए आपके पार्टनर की। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कब तक आएंगे, राइट। और उसके बाद देखेंगे हम आज श्री कृष्ण जी की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड निकालूंगी, आपने एक कार्ड को चूज करना है, 3 में से एक कार्ड को चूज कीजिए और देखते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3, इनमें से एक कार्ड को चूज कीजिए और देखते हैं आपके पार्टनर आखिर कब तक लौट कर आएंगे। इन 15 डेज, तो काफी जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया उनके लिए आया इन 15 डेज, आपके पार्टनर यहाँ पे 15 डेज में लौटते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए आ रहा है विद इन 10 मंथ्स, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ 10 मंथ्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 को चूज करा है उनके लिए आया है पॉजेज एंड हर्डल्स इन वर्क। तो अभी तो आपके पार्टनर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे हर्डल्स हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और अगर आप इन हर्डल्स को हटाना, देखिए क्या होता है ना, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, ठीक है, रिश्ते में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। जब आप अगर आप इन ब्लॉकेजेस को रिलीज कर देते हो, उनकी हीलिंग कर देते हो, तो वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाती हैं और आपका जो रियूनियन है बहुत जल्द आपके पार्टनर से हो जाता है। और अगर आप इसी तरह से अपनी ब्लॉकेजेस रिलीज करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक कराइए, जो कि आप मुझे इजीली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पेमेंट्स करके बुक करा सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पेमेंट्स कीजिए और अपनी रीडिंग बुक कराइए। कम से कम एक दिन पहले अपनी रीडिंग जरूर से बुक कराइएगा, सेम डे का टाइम नहीं मिल पाता है, और सेम डे मैं रीडिंग करती भी नहीं हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास इतने सेशंस होते हैं कि नहीं पॉसिबल होता। और दूसरा ये कि फोन मत कीजिएगा, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी और अपनी बुकिंग करा के आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, ठीक है। क्या वाकई ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, इसकी सच्चाई अगर आप जानना चाहते हो तो उसका बेस्ट प्रोसेस है कि आप अपने लिए पर्सनल पेड रीडिंग्स लीजिए, और सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, अपनी कैरियर के, हेल्थ के बारे में या किसी और भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप टैरो कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराइए, उसके अंदर देखते हैं क्या हीलिंग रेमेडीज निकल कर आती हैं, क्या आप वाकई ही आप दोनों एक हो सकते हो, और अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं और सिर्फ ब्लॉकेजेस अगर हैं तो हीलिंग करा के, रेकी के द्वारा हम हीलिंग करके आपकी उन ब्लॉकेजेस को दूर करके आप दोनों को
फिर से एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं, रियूनियन में ला सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लॉकेजेस इस तरह की अगर देखिए कई कई केसेस में क्या होता है कि आपका पार्टनर ही आपकी तरफ आना ही नहीं चाहता बिकॉज ही इज अ चीटर। ठीक है, अगर उसने चीट ही करा, उसकी टेंडेंसी ही चीट करने की है, तो उसको तो अपनी लाइफ में रखने का कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं, तो उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो। बट अगर कोई सीरियस ब्लॉकेजेस हैं, सपोज कोई चक्रा आपका ब्लॉक है, उस पर्सन का ब्लॉक है, या फिर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप दोनों का मिलना है, तय है, बट सर किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, या फिर किसी स्पेल की वजह से, या फिर कोई अनदर हर्डल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में आ गई है, तो डेफिनेटली उसको उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करके, ब्लैक मैजिक को रिलीज करके, या फिर किसी और तरह की जो भी ब्लॉकेज आप दोनों के रिश्ते में आ गई है उसको रिलीज करके, आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों को यहाँ पे डिवाइन भी चांस देते हैं कि आप इन ब्लॉकेजेस को रिलीज करो और आप दोनों को दोबारा से रियूनाइट होने का हक है बिल्कुल। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और सिर्फ ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में है, सिर्फ कुछ इस तरह का कहते हैं ना, किसी ने कोई हर्डल क्रिएट कर दिया, ठीक है, उस हर्डल को हटा के आप एक दूसरे से फिर से रियूनाइट हो सकते हो। तो ये आपके लिए प्रेडिक्शन है कार्ड नंबर 3। तो आप लोग अगर चाहते हो आप दोनों का यूनियन जल्दी हो जाए, तो अपने लिए पर्सनल सेशन बुक कराइए और देखते हैं फिर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आती है और आपका रियूनियन कब तक होगा। पर्सनल रीडिंग्स में एक्यूरेट रीडिंग्स होती हैं। इस रीडिंग के बिहाफ पे अपनी लाइफ के डिसीजंस आप बिल्कुल नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक, तो ये होती हैं रीडिंग्स, जर्नल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों को रेजोनेट होती है या नहीं होती है। देखिए काफी लोगों को तो रेजोनेट होती है, उनके कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि मैम आज की रीडिंग रेजोनेट हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी पर्सनल रीडिंग्स लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। और देखते हैं एंजल्स की, श्री कृष्ण जी की गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण जी की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। लेट्स चेक। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। तो यहाँ पे भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो आपको नहीं पता कि कहाँ से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ जाएं, तो उसको आप रखिए, ओपन रहिए। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने की जरूरत है। तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। बिलीव, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go away. Act now. तो आपकी लाइफ में जितनी भी पेन और सफरिंग थी चले जाएगी, सिर्फ आपको भगवान पे भरोसा करने की जरूरत है और अपने कर्म करते जाइए, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी और जितना भी पेन और सफरिंग आपने सहा है वो सब निकल जाएगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। अगर आप टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। कई लोगों को ना स्पिरिचुअल ईगो हो जाती है। ठीक है, कई लोग होते हैं भगवान पे, चमत्कारों पे विश्वास करके बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा कुछ ईगो में आके कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो उस तरह से नहीं करना है, भगवान पे भरोसा करना है। अगर आप चाहते हो भगवान को जानना, भगवान को पहचानना, यूनिवर्स को जानना चाहते हो, तो अपनी फॉल्स ईगो को साइड में कीजिए। जब आप अपनी ईगो को साइड में करेंगे तो यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, आपको ईगो को साइड में करना है, सेल्फ सेंटर्डनेस को साइड में करना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना। तब आप भगवान को, डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दो और आप देखना आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नई नई मैजिक्स आपकी लाइफ में हो जाएंगे। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारी क्रिएशन सिर्फ एक परमात्मा ने ही की है, तो हम उसी का ही एक अंश हैं। हेल्प इज ऑन इट्स वे। तो कोई ना कोई हेल्प आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। आपकी तरफ किसी ना किसी तरह की हेल्प मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। यू विल गेट द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो गाइस, आपकी तरफ कोई हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है, एनर्जी को क्लेम कर लो। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
किसी भी तरह की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको ये बात बोल रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।